इस क्लास में अपन गुणनखंड करना सीखेंगे कि गुणनखंड क्या है, कैसे किया जाता है। आपने छोटी क्लासों में या पीछे कहीं प्राकृत संख्याएं या संख्याओं को फैक्टर करना सीखा होगा। जैसे यदि 48 है तो इसके गुणनखंड करना यानी टुकड़े करना आपने सीखे होंगे, ऐसे भाग दे करके 6 फिर से 3 और लास्ट में, यानी 48 के गुणनखंड इस प्रकार लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये क्या करा है आपने, इस जो बड़ी संख्या थी उसको टुकड़ों में तोड़ा है। ठीक है, यानी गुणा के रूप में लिखना ही क्या है, गुणनखंड है और कुछ नहीं। जो भी दी गई संख्या है उसको अपन यदि गुणा के रूप में या बीजीय व्यंजकों के रूप में बीजीय गुणांकों में लिख रहे हैं तो वह क्या है, एक प्रकार से गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड की बेसिक परिभाषा यही है। ऐसे बिना जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे टुकड़ों के रूप में यदि किसी संख्या को अपन लिख रहे हैं तो वह उस संख्या का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। परिभाषा आपको कहीं पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, जिसका और खंड नहीं किया जा सकता है, 2 का और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे x y लिखा है, एक संख्या लिखी है, तो इसको आप टुकड़ों में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, x इंटू y लिख सकते हो। ये इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। यदि x स्क्वायर लिखा है तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, x इंटू x होंगे। ठीक है, यदि ऐसे लिखा है x स्क्वायर माइनस 2 लिखा है, ठीक है, तो इसका अपन क्या कर सकते हैं, सर्व समीकरण लगा सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस इसको लिखा जा सकता है √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अपने को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नाम की कोई एक सर्व समीकरण होती है, जिसको अपन लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं x माइनस √2 x प्लस √2। यानी इस गुणनखंड चैप्टर में अपने पास सर्व समीकरणाएं याद होगी तो अपन उनका प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे और गुणनखंड आसानी से हो पाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड करने की क्या क्या विधियां हैं, कैसे कैसे आप गुणनखंड कर सकते हो। एक तो है उभयनिष्ठ विधि, कुछ भी कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लो। दूसरा है आपके पास ग्रुप कर लो, ग्रुपिंग करके उसके बाद कॉमन ले लो, या फिर भाग देने की विधि। ठीक है, तो दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। गुणनखंड की सार्वय या फिर उभयनिष्ठ विधि। जैसे इसमें क्या करते हैं अपन, उभयनिष्ठ विधि में कोई भी पद यदि कॉमन आता है तो उसे अपन बाहर निकाल लेते हैं और वही क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा और फाइनली गुणनखंड बन जाएगा। जैसे ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, कुछ दिख रहा है कॉमन, सब में कॉमन क्या है, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा इसको ए ब्रैकेट में गुणा लगा, यहाँ पे यही मतलब होता है, एक ही चीज है आप लिखो तो भी ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। कुछ भी कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप कॉमन निकालो और फिर गुणा के रूप में लिख दो, गुणनखंडों के रूप में लिख दो। उसके बाद जैसे यदि इसी संख्या को अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब आपको कॉमन लेने से पहले आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, समूहन विधि लगानी पड़ेगी, यानी समूह बनाने पड़ेंगे। क्या समूह दिख रहा है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आता हुआ, नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं अपन, पहले ग्रुप बनाएं पी स्क्वायर, ठीक है। यहां से कॉमन क्या आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। यदि इसमें y और p की जगह भी x और z होता, ठीक है, सपोज मैंने क्या लिखा होता, y और p की जगह भी
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ऐसे लिखते हो। इसका तो इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यदि इस प्रकार होता तो फिर ग्रुप बनाते अपन। तो इन दोनों में से कॉमन आ गया ए, इन दोनों में से कॉमन आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों में कॉमन है फिर से, तो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर को बाहर ले लिया और यहां बचा ए और यहां बचा बी, यानी इस पूरे का गुणनखंड क्या हो गया ये। समझ आया क्या? कुछ नहीं आए तो बता दियो। समूह विधि, ग्रुप बनाने हैं आपको अवलोकन करके कि कहीं कुछ ग्रुप बना करके अपन कॉमन ले सकते हैं क्या इसमें। वहां पे संख्याएं कम आएगी, संख्याएं नहीं आएगी, ठीक। जो अपना टॉपिक है उसमें संख्याओं से सवाल नहीं बनेगा, संख्या लेकर के भी बता देंगे। अब जैसे लिख दिया मैंने, संख्या ली चलो अपने 9 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3 प्लस, फिर ले लिया अपन ने 5 इंटू 3 प्लस आपके 11 इंटू 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, 13 लिख दिया, चलो कोई बात। इनमें कॉमन आ रहा है कुछ, 3 आ रहा है। यदि इन दोनों का भी आप ग्रुप बना सकते हो क्या? बना सकते हो, ठीक है। 7 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका तो इस तरह से ही होगा कि इन दोनों में से 3 कॉमन लिए, ये क्या होगा 9 प्लस कितना, ये इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर कुछ होगा ही नहीं, या तो संख्या सेट करने के लिए कुछ, हाँ ठीक है ना। 5 की जगह कितना लिख दें, 11 लिख दें, तो 11 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 13 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। संख्याएं लोगे तो संख्याएं क्या होगी लास्ट में जाकर के एक हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3, आप क्या करोगे, इसको 3 इंटू कितना लिख दोगे 9 7 16, और इसको क्या कर दोगे 11 इंटू 13 7 20, अभी भी इसमें कॉमन आ जाएगा, फाइनली संख्याएं सोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो संख्या का तो वापस क्या रहेगा, संख्या ही रहेगी आंसर आप करोगे तो इसमें एक्स वाई के टर्म में आएगा, उनको आपको सॉल्यूशन करना सीखना है कुल मिलाकर। लिखे अपन एक दो सवाल और करते हैं, देखिए। चॉइस ए स्क्वायर बी, इसको लिख रहे हो क्या कुछ? हाँ लिख। उधर वाला एग्जाम्पल लिख लेना केवल, ये उसको रहने देना। इस प्रकार से आ जाए, इसका तो यही रहेगा, यहाँ तक ही बस, इससे आगे कुछ नहीं। लिख रहे हो क्या? लिखो एक सवाल, चॉइस ए स्क्वायर प्लस चॉइस ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर के गुणनखंड होंगे।
के गुणनखंड है। चौबीस को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 8। इसको लिख सकते हैं a इंटू ए इंटू बी। इसको 3 गुणा 5 गुणा ए गुणा बी गुणा बी, ऐसे लिख सकते हो क्या? यहां 3 भी दोनों में दिख रहा है, ए भी दोनों में है और बी भी दोनों में है, तो 3 ए भी बाहर आ जाएगा। यहां क्या बचा? यहां कितना बचा? 5 बी। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 ए बी ब्रैकेट 8 ए प्लस 5 बी। कर सकोगे? नेक्स्ट देखो 20x² माइनस प्लस का के गुणनखंड। इसमें अब देखो बार बार ऐसे पूरा डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है। x की मिनिमम घात है, वो x सब में दिख रहा है। मिनिमम घात कितनी है? 2। x² बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहां कितना बचेगा? यहां कितना बचेगा? यहां कितना बचेगा? 14x² बचेगा। तो बस इसमें ये गुणनखंड हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा इसका। कर सकते हो? आठ एक्स प्लस 3y प्लस 4xy प्लस 6। इसके करो देखिए। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ग्रुप बनाने के लिए या तो 8x के साथ 6 ले लो या फिर 8x के साथ 4xy ले लो, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। क्योंकि 6 ले तो भी इसमें से दोनों में 6 में और 8 में 2 कॉमन आ जाएंगी, ठीक है। 8x प्लस मैंने ले लिया 4xy प्लस 3y प्लस लिख दिया मैंने 6। अब इन दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या? 4x। यहां कितना लिख देंगे? 2। x थोड़ी आएगा, x तो बाहर चला गया। यहां क्या बचा? केवल यहां कॉमन क्या आ रहा है? यहां क्या बचा और यहां क्या बचा? 2। y प्लस 2 दोनों में है क्या? तो y प्लस 2 बाहर चला गया। पहले स्टेप में क्या बचा? 4x। अगले में क्या बचा? 3। यदि गुणनखंड आपसे वहां नहीं हो पाते हैं, ठीक है, मान लो कोई सर्वसमीका आप भूल गए, तो चारों ऑप्शनों में से जिनका गुणा करने पे वापस वही संख्या आ जाए जो मेन समीकरण था, जैसे इनका गुणा करके आप चेक कर सकते हो कि इससे वापस यही समीकरण बनेगा। करके बताऊं क्या? देख लो एक। y का गुणा 4x से करा तो 4xy हुआ गया। y का गुणा प्लस के 3 से करा तो 3y हो गया क्या? 2 का गुणा 4x से करा तो 8x हो गया क्या? 2 का गुणा 3 से करा तो 6 हो गया। तो क्या पहले भी यही समीकरण था क्या उधर? तो गुणनखंड का वापस गुणा करने पर मूल समीकरण बनना चाहिए। ये आप ऑप्शन से वापस क्रॉस चेक कर सकते हो। एक आप करो, देखिए लिख दूं क्या?
6xy माइनस 6xy माइनस 4y प्लस 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x के गुणनखंड कीजिए। लिख दूं क्या? ये था 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9y, सॉरी 9x है लास्ट में। इसके गुणनखंड करो देखिए। पहले दो स्टेप में दिख रहा है कॉमन कुछ? y दिख रहा है 2y माइनस 3, थोड़ा सा ध्यान रख, 2x 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3 ये आना चाहिए। नहीं, 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3 ऐसे है। अभी देखते हैं 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। देखो 6xy को क्या लिखा आपने? 2 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई लिख सकते हो ना। इसको 2 इंटू वाई, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3x। ठीक, अब देखो इसमें दोनों में आपने पहले कॉमन लिया होगा। एक तो 2 दिख रहा है, एक 2y, लेकिन 2 और y पूरा दिख रहा है, 2y कॉमन ले ले, 2y। यहां क्या बचा? 3x माइनस का 2 बच गया। ठीक है, इन दोनों में से बीच में निशान यहां पे प्लस का है। ठीक है, यहां देखो कितना है? 2 इंटू 3, यहां 3 इंटू 3 है, तो यहां से कॉमन क्या आएगा? यहां क्या बचा? माइनस का 3x। अब देखो यहां पे 3x माइनस 2 है, यहां 2 माइनस 3x है, ये दोनों में से सेम दिख रहे हैं लेकिन प्लस माइनस का कुछ फर्क दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहां तो कॉमन जैसा बन नहीं रहा ना अभी, तो इसको क्या करना है? कॉमन करने बनाने के लिए 3x माइनस 2, यहां यदि मैं माइनस चिन्ह इसमें से कॉमन ले लूं पूरे में से, तो ये माइनस 3 हो जाएगा, और यहां से ये 3x तो प्लस का हो जाएगा और ये 2 किसका हो जाएगा? माइनस का। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसे बन गए। ठीक है, हाँ जी, यदि चिन्ह आप कॉमन लेने का मतलब माइनस चिन्ह वहां से बाहर निकाल लिया अपन ने। ठीक है ना, माइनस चिन्ह सहित कॉमन लिया। तो उसके बाद देखो ये यहाँ 3x माइनस 2 हो गया। आपने क्या करा होगा? यहां से सीधा कॉमन निकाल दिया होगा, लेकिन पहले देखो कॉमन निकालने के लिए ये दोनों कोष्टक जो ब्रैकेट में है ये संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए तभी बाहर आएंगी। ठीक है, यहाँ 3x माइनस 2 है, वहां पे क्या है? 2 माइनस 3x है। ये समझ लो यहाँ पे प्लस के 5 है, यहाँ पे माइनस के 5 है। ठीक है, तो दोनों साइड से जब प्लस के 5 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 1, उसके इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1। इसको यदि प्लस 5 कॉमन लेना है तो 5 इंटू फिर माइनस का 1 लिखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है ना, तो यहाँ से प्लस 5 बाहर ले जा रहे हो तो माइनस 1 वहां रहेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के दोनों कोष्टक समान हो तो ही बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज बाहर नहीं आएंगे। यदि चिन्ह का अंतर दिख रहा है तो माइनस से गुणा करके चिन्ह समान बना लें। ठीक है, यहां बचा क्या? 3x माइनस 2, और ये 3x माइनस 2 तो बाहर चला गया, यहां बचा क्या? 2y, और माइनस यहां बचा कितना? 3, तो ये हो गए 3x माइनस 2 और ये हो गया 2y माइनस 3। ये फैक्टर होंगे। समान विधि से करोगे तो 6, बिल्कुल इनको ले लो। यदि 6xy माइनस के 9x और प्लस का 6 है माइनस के 4y है, ऐसा लिख लिया। ठीक है, दोनों में से एक तो x कॉमन आ जाएगा और एक आ जाएगा 3। यहां बचेगा क्या? तो y माइनस यहां क्या बचेगा? 3। यहां से कॉमन क्या आएगा? यहां क्या बचेगा? 3 माइनस यहां क्या बचेगा?
अभी भी आपको देखो क्या है, 2y माइनस 3 है या 3 माइनस 2y, ठीक है। तो इस कोष्टक को इसके जैसा बनाने के लिए बाहर माइनस से गुणा कर दो, क्योंकि ये लो, ये अब एक जैसे बन गए 2y माइनस 3, बस इतना सा काम करना है। माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करने का मतलब है आपने यहां भी गुणा करा, ठीक है, -2 से, यहां करोगे तो 3 किसका हो जाएगा, माइनस का, यहां माइनस का गुणा करा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐसे इसके जैसे बनाया ना, प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं अपन, इसलिए आगे लिखते हैं। बाकी फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, ऐसे भी लिख लो -3 प्लस का 2y, ये लो ऐसे लिख लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक जैसा दिखने के लिए, ठीक है। समूह विधि से करोगे तो भी आंसर वही रहेगा। 5-7 सवाल आपके लिए लिखूं, देखिए करो, कोशिश करो होए क्या। सात एक्स वाई 35x²y, इन दोनों का गुणनखंड लेना, 4m², 6m², 8m का क्यूब, 3 है 21 है भी, 5x² माइनस 25xy, -3। नहीं, ये दो संख्याएं हैं, दोनों के गुणनखंड करने हैं, प्लस माइनस प्लस लगा लो तो कॉमन निकल जाएगा। आपको देखना है दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। हाँ, z-2 का होल स्क्वायर है, फिर -3, फिर z-2 है। फिर छठा है x³ प्लस 2x², ab² माइनस a माइनस c माइनस c। प्लस r²। करो, देखे ट्राई करो, कुछ होए क्या आपसे। z-2, इनके बीच में तो कॉमा लगा रखा है मैंने, प्लस लगा के यहाँ कॉमन ले लो, ये लो ऐसे।
प्लस कर लो इसको, कोई दिक्कत हो रही है? ब्रैकेट में a माइनस सी। दो नंबर प्लस है बीच में। हम्म जेड माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस, बिल्कुल। खोलना क्यों है? देखो इधर 7xy प्लस 35 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 5 लिख दूं क्या? एक्स स्क्वायर और वाई दोनों में 7 बाहर दिख रहा है कॉमन, एक एक्स दिख रहा है और वाई, यहां 1 बचेगा क्या? जब पूरा ही बाहर चला जाए कॉमन तो वहां रह जाएगा, इंटू 1 लिखा जा सकता है। प्लस यहाँ 7 भी चला गया, 5 रह जाएगा, एक्स एक बार चला गया और वाई चला गया, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 7xy इन ब्रैकेट 1 प्लस 5x। इसके अंदर सब में से कॉमन क्या आएगा? 2m कॉमन आएगा क्या? एम स्क्वायर पूरा कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, एक सेकंड, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4m,
तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको यहाँ पे पावर सहित बढ़ानी थी, क्योंकि ये या तो यहाँ पे सीधा एक साथ ही लिख सकते हैं ना, क्यूब और इसको 4 कर लो, ठीक है ना, ऐसे था ये। तो क्यूब होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3m बच जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ बचेगा कितना, स्क्वायर बच जाएगा, 2m स्क्वायर बाहर चला गया, ये पूरा यही इसका फैक्टर हो जाएगा 3m 4m स्क्वायर, ठीक है। 3a प्लस 21 से भी कौन से वाले की कह रहे हो, इसी में, यहाँ पे 2 + 3m को जोड़ के 5m लिख दे, पहले जो बचे हुए थे तो उसको तो फिर 5 लिखते अपन, 5 ही लिखना था, ठीक है। वो तो प्रश्न में यहाँ पे दोनों m स्क्वायर है तो सीधा इसको एक ही बात है, 4m स्क्वायर 6m स्क्वायर 10m स्क्वायर हो गया वो तो, ठीक है ना, सेम सेम जुड़ जाते हैं, पावर कम लगा दी थी गलती से, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 3a प्लस 21 से भी, इसको क्या लिखते हैं, 7 × 3 × ए बी, 3a बाहर आ रहा है, 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 7b, फिर है 5x स्क्वायर माइनस 5xy, तो 5 बाहर चला जाएगा, x बाहर चला जाएगा, यहाँ x स्क्वायर बचेगा माइनस यहाँ क्या बचेगा केवल y, इसका ये हो जाएगा। फिर z-2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे z-2 है, तो z-2 को एक बार क्या ले सकते हैं बाहर, z-2 बाहर आया, तो फिर यहाँ बचा केवल क्या z-2 माइनस यहाँ क्या बचा 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं z-2 और z माइनस इसको लिख सकते हैं 5 हो जाएगा ना, खोल के कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अपने को खोलना नहीं है, ठीक है, खोलोगे तो फिर बड़ा ज्यादा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये है x³ 2x² 5x और 10, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है कोई, देखो तीनों में निकाल लोगे तो फिर दिक्कत होएगी, इन दोनों में भी कॉमन आ जाएगा 5, इनमें आ जाएगा x² बाहर आया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 5, यहाँ क्या बचा, दोनों में x+2 देखो सेम ब्रैकेट है, बाहर ले लो, और x² + 5, ठीक है, ये इसके हो जाएंगे। उसके बाद ab² a माइनस सी बी और फिर a माइनस का c, देखो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है b, या तो आप इसको b को अंदर गुणा करो, ठीक है, b को क्या कर लो अंदर गुणा कर लो, तो ab² माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस bc हो जाएगा, क्या कैसे हुआ, यहां देखो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, b से गुणा हुआ bc और लास्ट में माइनस का c है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां क्या बचा b-1, यहां क्या कॉमन है c, यहां b-1 हो जाएगा, क्या दोनों में ab- यहां प्लस है क्या बीच में प्लस c, और यहां क्या हो जाएगा b-1 हो जाएगा। फिर लास्ट सवाल क्या था, p² माइनस pr² माइनस pq प्लस r², क्या ग्रुप दिख रहा है क्या इनका, इन दोनों में r नहीं है, इन दोनों में p है, लेकिन आगे वालों में नहीं आएगा, तो क्या कर लें पहले ग्रुप बना लें, p² माइनस pq माइनस pr² प्लस इनमें कॉमन p बचा, क्या यहां कॉमन क्या आ रहा है -r² लोगे तो दोनों ये और ये वो सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, प्लस r² लोगे तो सेम नहीं होगा, ठीक है, -r² कॉमन लिया, यहां बचा प्लस का p और यहां माइनस का बचा 1, p-1 दोनों में से बाहर, pq माइनस r², कर लोगे इसे, कोई समस्या।
किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है। और भी आएंगे, सर्वसमीका के प्रयोग भी कर। हाँ, आप जिंदगी के व्यक्तिगत दुख मत सुनाने लग जाना, मैथ से संबंधित थी कि सर शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो है। मेरे पास केवल गणित की समस्याओं का समाधान है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट, सर्वसमीकाओं के प्रयोग करके अपने को गुणनखंड करना सीखना है। तो सर्वसमीकाएं आपको शायद मैंने पहले लिखवा रखी है, दोबारा लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, फिर भी साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे अपन। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है। ये एक समीकरण दे रखा है, इसका गुणनखंड करना है। तो ये x का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 4 इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं 4 का होल स्क्वायर। क्या x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया क्या ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ab। ठीक है, तो ये फॉर्मेट था, वापस से अपन ने क्या कर दिया, इसको इस फॉर्म में बदल दिया। सर्वसमीका इसमें कॉमन नहीं लिया है। ये x का होल स्क्वायर है, इसको गुणा करा, इसको तोड़ा तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स हो गया। ये किसका वर्ग है? 4 का वर्ग। ठीक है, अब ऐसी कोई सर्वसमीका है क्या? एक्स स्क्वायर 2ab भी दिख रहा है, यदि इसको a मानो तो इसको, ये आपके पास हो गया b, और ये हो गया वापस से a, और ये वापस से हो गया b। ठीक है, तो ऐसी सर्वसमीका है क्या जिसमें a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है? ऐसी कोई सर्वसमीका पढ़ी है क्या आपने? नहीं पढ़ी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होती है, वो पीछे मैंने किसी क्लास में पढ़ाई है, वापस से देख लेना आप। ठीक है, इसमें होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इस फॉर्मेट में हो तो उसको वापस इस फॉर्म में बदल सकते हैं अपन। ठीक है, और इसका जरूरत पड़े तो उधर से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक, बस गणित में यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, जो इच्छा हो, जिसकी जरूरत हो वो काम में ले लो। ठीक है, फिर है 4y स्क्वायर, देखो एक और 4y स्क्वायर माइनस के 12y प्लस के 9, इसको क्या लिख सकते हो? ये किसका वर्ग है? 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये 3 इंटू वाई है क्या? ठीक है, 4 होगा ना, एक सेकंड, 2 इंटू 2y होगा ना, ये ऐसे होगा 2 इंटू 3 इंटू 2y हो गए 12। ठीक है, तो क्योंकि पहले अपन ने 2y लिखा है। ठीक, प्लस ये कितने का वर्ग है? 3 का स्क्वायर। ये क्या है? a माइनस 2 इंटू ये 3 क्या है? b, और 2y क्या है? a, और ये क्या है? b का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका था? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हो क्या? 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? नहीं लिख पाओगे? लिख दोगे? कोशिश करोगे? करो, देखिए कोशिश एक सर्वसमीका की। 4x स्क्वायर माइनस 12xy चार एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, यही था क्या? सेम ही है क्या 12xy? नहीं सेम नहीं है, देखो देखिए इसमें अक्स नहीं था ना, हाँ केवल y था उसमें, इसमें दोनों चीजें होगी, इसमें दोनों है, उसमें केवल एक ही था। 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस का 9y स्क्वायर।
2x माइनस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखा है 2x का होल स्क्वायर 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं इसे, इतना लिख लिया। तो ये क्या है, यदि 2x बराबर a है तो ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x की जगह a, 3y की जगह b और 3y की जगह b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी सर्वसमीका है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a आपने 2x है और b क्या है 3y है। बस थोड़ा सा और कर लेते हैं। a माइनस बी के से आ गया, ये समझ में आया क्या, बीच में माइनस का, ये इसकी वजह से आया। यहाँ प्लस होता तो अपन प्लस ले लेते। ठीक है, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे समझो। ओके, समझदार तो हो। सर्वसमीकरण याद नहीं है, कल एक गुट्ठी बना के लाएंगे, पिलाना पड़ेगा, फिर उसमें एक बार में याद हो जाएगा अपने। बस वही, यही तो बात है ना। 49 पी स्क्वायर माइनस 64 के गुणनखंड होंगे। 49 पी कितने का वर्ग है, और ये कितने का है 8 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको क्या लिखोगे 7p प्लस 8, 7p माइनस 8। ज्यादा नहीं है, 8 9 होगी। चलो आगे कल की क्लास में खत्म करेंगे इसको। गुणनखंड छोटा ही है, ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आ सकते।